हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 12वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यल से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ अंग्रेजी का है उसे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में आप बोलना चाहते हैं आप उसे बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डेली अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 12 है। इसके पहले हमने 11 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके कोई भी क्लास अगर आपका छूट गया है तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। सारे क्लास की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यल से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए पहला शब्द लिखा है बच्चों LOVE। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों लव। LOVE लव पढ़ते हैं। इसे लोबे नहीं पढ़ेंगे, लव पढ़ेंगे। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार करना। क्या होता है? प्यार करना। ठीक है, जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मॉम। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मॉम। ठीक है, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ, आई लव माई डैड। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने के लिए आप लव का प्रयोग कर सकते हैं और हजारों सेंटेंस अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लव मतलब क्या होता है? प्यार। याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है LIKE। इसे हम पढ़ते हैं लाइक। LIKE लाइक। लाइक का हिंदी मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। ऐसे बोल सकते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मुझे यह चीज़ पसंद है, आई लाइक दीज थिंग। ठीक है, मुझे यह चीज़ पसंद है। तो लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। याद रखेंगे बच्चों। अगर आप हमारी डेली क्लास देखते हैं, रोज़ क्लास देखते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द सिखाता हूँ जिनका प्रयोग हमेशा किया जाता है, हर जगह किया जाता है। अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हर जगह किया जाता है। ऐसे ही शब्द आपको सिखाता हूँ। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो। ऐसे शब्द आपको नहीं बताता हूँ। तो अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखेंगे तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो ये लाइक हो गया। आगे लिखा है बच्चों LOOK। तो इसे हम पढ़ते हैं लुक। LOOK लुक मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना होता है। लुक मतलब होता है देखना। जैसे लुक एट हिम, उसको देखो। लुक एट हिम, उसको देखो। तो लुक मतलब क्या हो गया सर? देखना। आगे लिखा है LIVE। इसे पढ़ते हैं लिव। क्या पढ़ते हैं? लिव मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरीके का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आई लिव इन बोल सकते हैं विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं ना बच्चों। तो लिव मतलब क्या हो गया? रहना। समझ में आ गया। आगे लिखा है LORD। इसे हम पढ़ते हैं लॉर्ड। क्या पढ़ते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर या भगवान बोल सकते हैं। ईश्वर या भगवान। ठीक है,
जैसे बोल सकते हैं लॉर्ड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं, ईश्वर हर जगह हैं। तो लॉर्ड मतलब होता है ईश्वर या भगवान, प्रभु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है LOC के, इसे हम पढ़ते हैं लॉक। LOC के लॉक मतलब होता है ताला। क्या होता है? ताला होता है, लॉक। जैसे आई लॉक्ड माई रूम, मैंने अपने कमरे को ताला लगा दिया। आई लॉक्ड माई रूम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो लॉक मतलब क्या होता है? ताला लगाना। आगे लिखा है LONG, इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग। LONG लॉन्ग मतलब होता है लंबा। क्या होता है सर? लंबा होता है। जैसे दैट मैन इज़ लॉन्ग, वह आदमी लंबा है। दैट मैन इज़ लॉन्ग, वह आदमी लंबा है। दैट मैन इज़ लॉन्ग। तो लॉन्ग का अर्थ क्या होता है? लंबा। कोई चीज़ लंबा है तो उसके लिए आप लॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा है LATE, इसे हम पढ़ते हैं लेट। LATE लेट। लेट का मतलब होता है देर। क्या होता है सर? देर होता है बच्चों। लेट मतलब होता है देर। जैसे आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तो लेट मतलब क्या हो गया सर? देर हो गया। समझ में आ रहा है? आगे लिखा है LIFE, इसे हम पढ़ते हैं लाइफ। क्या पढ़ते हैं? लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन होता है लाइफ। जैसे लाइफ इज़ प्रॉब्लम्स, जीवन दुख से भरा है। लाइफ इज़ प्रॉब्लम्स, जीवन दुख से भरा है। ठीक है, तो लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन होता है। इट्स माई लाइफ, यह मेरा जीवन है। इट्स माई लाइफ, यह मेरा जीवन है। तो लाइफ मतलब जीवन। आगे लिखा है LAST, से हम पढ़ते हैं लास्ट। LAST लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम। क्या होता है सर? अंतिम होता है बच्चों। लास्ट मतलब अंतिम होता है। ठीक है, लास्ट। जैसे दिस इज़ द लास्ट पेज, यह अंतिम पेज है। दिस इज़ द लास्ट बुक, यह अंतिम किताब है। ठीक है, तो लास्ट मतलब अंतिम होता है। आगे लिखा है LUCK, इसे हम पढ़ते हैं लक। LUCK लक। लक का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य होता है। ठीक है बच्चों, लक मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। जैसे लक, इट्स माई लक, यह मेरा भाग्य है। इट इज़ माई लक, यह मेरा भाग्य है। तो लक मतलब क्या होता है? भाग्य। दिस इज़ द गेम ऑफ लक, यह भाग्य का खेल है। दिस इज़ द गेम ऑफ लक, यह भाग्य का खेल है। आगे लिखा है LOUD, इसे हम पढ़ते हैं लाउड। क्या पढ़ते हैं? लाउड। लाउड का मतलब होता है जोर से। क्या होता है? जोर से। जैसे स्पीक लाउड, जोर से बोलो। स्पीक लाउड, जोर से बोलो। तो लाउड मतलब क्या हो गया? जोर से। ठीक है, स्पीक लाउड, इसे याद रखेंगे। ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है LAZY, तो इसे हम पढ़ेंगे लेजी। क्या पढ़ेंगे? लेजी मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब आलसी। जैसे ही इज़ अ लेज़ी मैन, वह एक आलसी आदमी है। ही इज़ अ लेज़ी मैन, वह एक आलसी आदमी है। तो लेजी का मतलब क्या हो गया? आलसी हो गया। समझ में आ गया बच्चों? लेजी मतलब आलसी। देखिए बच्चों, अगर आप मीनिंग याद किए रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों कि आपका यह मीनिंग याद किया हुआ बर्बाद चला जाएगा, आपको कोई भी मदद नहीं करेगा पढ़ने में लिखने में। हमेशा मदद करेगा बच्चों। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा रहेगा ना, तो यह शब्द आपकी हमेशा मदद करेंगे अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में और अंग्रेजी को बोलने में। हमेशा यह शब्द आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इसे याद कर लिए तो आपकी यह मेहनत जो है बेकार चली गई, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिला। नहीं बच्चों, बाद में चल के आपको इसका फल मिलता है। आगे लिखा है LAKE, इसे हम पढ़ते हैं लेक। क्या पढ़ेंगे? लेक। लेक का हिंदी मतलब होता है झील। क्या होता है सर? झील होता है बच्चों, झील। जैसे बोल सकते हैं आई सा अ लेक, मैंने एक झील देखा। आई सा अ लेक, मैंने एक झील देखा। तो लेक का मतलब क्या हो गया सर? झील हो गया। समझ में आ गया? आगे लिखा है LION, इसे हम पढ़ेंगे लायन। क्या पढ़ेंगे? लायन का मतलब होता है शेर।
क्या होता है सर? शेर होता है बच्चों। लायन मतलब होता है शेर, जैसे द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। तो लायन का अर्थ हो गया शेर। तो बच्चों आपको यह एल से शुरू होने वाले शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाई इस तरीके से शब्दों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बच्चों LADY, इसे हम पढ़ते हैं लेडी। LADY लेडी। लेडी का मतलब क्या होता है बोल सकते हैं? स्त्री। क्या बोल सकते हैं? स्त्री। लेडी, लेडी मतलब बोल सकते हैं स्त्री। महिला बोल सकते हैं, लेडी मतलब महिला। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा है LICK, इसे हम पढ़ेंगे लिक। LICK लिक। लिक मतलब होता है बच्चों चाटना। क्या होता है? चाटना होता है। लिक मतलब क्या होता है? चाटना। ठीक है, लिक। जैसे ही इज लिकिंग, वह चाट रहा है। ही इज लिकिंग, वह चाट रहा है। आगे लिखा है LOAD, इसे हम पढ़ेंगे लोड। LOAD लोड। लोड का मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन होता है। लोड मतलब वजन होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ 40 किलो लोड। ठीक है, लोड मतलब क्या होता है? वजन। आगे लिखा है LAND, इसे हम पढ़ते हैं लैंड। LAND लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भूमि होता है या जमीन होता है। लैंड मतलब भूमि या जमीन। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। जैसे इट इज़ माई लैंड, यह मेरी भूमि है, यह मेरी ज़मीन है। ठीक है, आगे लिखा है LIFT, इसे हम पढ़ते हैं लिफ्ट। LIFT लिफ्ट मतलब होता है उठाना। क्या होता है सर? उठाना होता है। लिफ्ट मतलब उठाना। लिफ्ट दिस बैग, इस बैग को उठाओ। लिफ्ट दिस बैग, इस बैग को उठाओ। तो लिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा सर? उठाना। ठीक है, लिफ्ट मतलब उठाना। आगे लिखा है LINE, इसे हम पढ़ते हैं लाइन। क्या पढ़ते हैं? लाइन। लाइन का मतलब होता है रेखा। क्या होता है? रेखा होता है। लाइन मतलब रेखा। इसे भी आप याद रखेंगे। जैसे ड्रा अ लाइन, एक रेखा खींचो। ड्रा अ लाइन, एक रेखा खींचो। तो लाइन मतलब रेखा। आगे लिखा है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे ही laughs at me, वह मुझ पर हंसता है। He laughs at me, वह मुझ पर हंसता है। तो laugh मतलब क्या हो गया? हंसना। आगे लिखा है LEARN, इसे हम पढ़ेंगे लर्न। LEARN लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे I am learning English, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am learning English, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो आप लर्न का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है LARGE, इसे हम पढ़ते हैं लार्ज। क्या पढ़ते हैं सर? लार्ज। लार्ज का मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा। लार्ज मतलब लंबा। जैसे दिस ट्री इज़ वेरी लार्ज, यह पेड़ बहुत लंबा है। दिस ट्री इज़ वेरी लार्ज, यह पेड़ बहुत लंबा है। दिस स्ट्रिप इज़ वेरी लॉन्ग, यह पट्टी बहुत लंबी है। तो लार्ज मतलब कोई भी चीज़ लंबा है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है LATER, इसे हम पढ़ते हैं लेटर। LATER लेटर मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। वह पत्र वाला लेटर नहीं है बच्चों, यह बाद में। इसका मीनिंग होता है LATER है। इसका मतलब होता है बाद में। जैसे सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो लेटर मतलब बाद में। आगे लिखा है LEAVE, इसे पढ़ते हैं लीव। क्या पढ़ते हैं? लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है सर? छोड़ना। छोड़ना होता है बच्चों। लीव मतलब छोड़ना।
जैसे बोल सकते हैं लीव दिस रूम, इस कमरा को छोड़ दो। लीव दिस रूम, इस कमरे को छोड़ दो। तो रूम सॉरी लीव मतलब छोड़ना हो गया। और जो एक पीछे हमने बताया लिव, LIVE लिव, इसका मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना। ठीक है, आगे लिखा है LOTUS, इसे हम पढ़ेंगे लोटस। क्या पढ़ेंगे? लोटस मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। जैसे आई सा अ लोटस, मैंने एक कमल देखा। आई सा अ लोटस, मैंने एक कमल देखा। आगे लिखा है LEMON, इसे हम पढ़ेंगे लेमन। क्या पढ़ेंगे? लेमन। लेमन का मतलब होता है नींबू। क्या होता है? नींबू होता है। लेमन मतलब नींबू। जैसे द लेमन इज बिटर, नींबू कड़वा है। लेमन इज बिटर, नींबू कड़वा है। ठीक है, तो लेमन मतलब नींबू। आगे लिखा है LUNCH, इसे हम पढ़ेंगे लंच। क्या पढ़ेंगे? लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन। क्या होता है? दोपहर का भोजन। ठीक है, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन। जैसे टेक योर लंच, अपना भोजन करो, दोपहर का भोजन करो। टेक योर लंच, अपने दोपहर का भोजन करो। तो लंच मतलब दोपहर का भोजन। आगे लिखा है LUCKY, तो इसे हम पढ़ेंगे लकी। क्या पढ़ेंगे? लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यवादी। क्या पढ़ेंगे? भाग्यवादी। ठीक है, जैसे ही इज़ लकी, वह भाग्यवादी है, वह भाग्यशाली है। ठीक है, तो लकी मतलब भाग्यशाली। आगे लिखा है LIGHT, इसे हम पढ़ते हैं लाइट। क्या पढ़ते हैं? लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश है। मतलब जैसे बोल सकते हैं देयर इज़ लाइट एवरीवेयर, यहाँ हर जगह प्रकाश है। देयर इज़ लाइट एवरीवेयर, यहाँ हर जगह प्रकाश है, यहाँ हर जगह उजाला है। ठीक है, आगे लिखा है LETTER, इसे हम पढ़ेंगे लेटर। अब इस लेटर का अर्थ होता है बच्चों पत्र। क्या होता है? पत्र। यहाँ पर जो हमने लेटर बताया इसका मीनिंग होता है बाद में, और यहाँ पर जो लेटर है इसका मीनिंग हो जाएगा पत्र। ठीक है, जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आगे लिखा है LESSON, इसे हम पढ़ेंगे लेसन। क्या पढ़ेंगे? लेसन। लेसन का मतलब होता है पाठ। क्या होता है? पाठ होता है। जैसे आई लर्नड अ लेसन, मैंने एक पाठ याद किया। आई लर्नड अ लेसन। ठीक है, मैंने एक पाठ याद किया। आगे लिखा है LENGTH, इसे हम पढ़ेंगे लेंथ। क्या पढ़ेंगे? लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, लेंथ। जैसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वॉल, इस दीवार की लंबाई कितनी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वॉल, इस दीवार की लंबाई कितनी है। आगे लिखा है LOUDLY, इसे हम पढ़ेंगे लाउडली। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाउडली मतलब होता है जोर से। क्या होता है सर? जोर से होता है बच्चों, जोर से। ठीक है, जोर से। जैसे बोल सकते हैं डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। तो लाउडली मतलब क्या हो गया? जोर से। तो बच्चों यहाँ पर यल से जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द थे आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको 26 दिनों तक डेली क्लास मिलती रहेगी, जिससे आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।